नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जदयू में ऑल इज नॉट वेल। जदयू में ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी का मामला जो है वो चल रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार के घर में अब महाभारत देखने के लिए मिल रही है। जो नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लेकर चल रहे थे, विपक्षी गठबंधन को एक साथ लेकर चल रहे थे और विपक्षी गठबंधन की मुहिम चला रहे थे कि एक साथ मशाल लेकर चल रहे थे, उनकी ही पार्टी में अब दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है। उनकी ही पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और उनकी पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार के दो खास नेता आपस में ही लड़ गए हैं। खबर है कि बिहार सीएम की मौजूदगी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में नोकझोंक हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त दोनों नेताओं के बीच बहस हो रही थी उस समय नीतीश कुमार भी मौजूद थे। बावजूद इसके नीतीश कुमार बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू की बैठक खत्म होने के बाद सभी नेता बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान ललन सिंह ने अशोक चौधरी को रुकने का इशारा किया। अशोक चौधरी रुके तो ललन सिंह ने पूछा कि आप बार बार जमुई और बरबीघा क्यों जा रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने इशारे ही इशारों में कहा कि जब आपको जमुई के प्रभारी मंत्री पद से हटा दिया गया है, फिर बार बार जमुई क्यों जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही बात अशोक चौधरी को नागवार गुजरी और उन्होंने सख्त लहजे में ललन सिंह से कहा कि आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, ना ही इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। और इसी बात को लेकर दोनों नेता आपस में बहस करने लगे। जब दोनों नेता बहस कर रहे थे उस समय नीतीश कुमार मौजूद थे और उस समय नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट नीतीश कुमार ने किसी तरीके का कोई रिएक्ट तक नहीं किया और नीतीश कुमार वहां से चलते बने, यानी नीतीश कुमार ने बिना रिएक्ट किए वो वहां से आगे बढ़ गए। तो नीतीश कुमार बिना रिएक्ट किए वहां से आगे बढ़ गए। अब ऐसे में कहा जा रहा है, जानकारी के अनुसार अशोक चौधरी जो है वो काफी ज्यादा खफा हो गए थे। जो है एक विधायक ने अशोक चौधरी के खिलाफ ललन सिंह की शिकायत भी की थी और इसी पर ललन सिंह ने अशोक चौधरी से पूछा कि आप जमुई और बरबीघा किससे पूछ कर जाते हैं। बताया जा रहा है कि सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि आप कौन है। इसके बाद दोनों नेताओं की बहस होने लगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। कुछ दिनों से नीतीश कुमार का प्यार अशोक चौधरी के प्रति कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार कभी अशोक चौधरी को गले लगाते हैं तो कभी सिर पर हाथ रख देते हैं। विपक्षी एकता के अगुवा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में अब दो बड़े नेताओं के बीच कहासुनी की खबर वायरल हो रही है। दो दिग्गज नेताओं को बीच की बहस की चर्चा ने बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। यह नेता कोई और बल्कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। सूत्रों की माने तो जदयू कार्यालय में पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद दोनों वरीय नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि इस मामले में जदयू पार्टी की ओर से अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास एक विधायक ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ शिकायत की थी। इस पर ललन सिंह ने अशोक चौधरी से पूछा कि आप जमुई या बरबीघा किससे पूछकर जाते हैं। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि आप कौन है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बहस हो गई। बैठक के बाद ललन सिंह ने अशोक चौधरी को कहा कि वह जमुई और बरबीघा की राजनीति में बार बार दखल ना दे। सूत्रों की माने तो ललन सिंह का कहना था कि अशोक चौधरी को जमुई के प्रभारी मंत्री पद से हटा दिया गया है, तो फिर वह बार बार जमुई क्यों जा रहे हैं। इस बात की शिकायत जदयू के विधायक ने ललन सिंह से की थी। कहा यह भी जा रहा है कि बरबीघा के विधायक सुदर्शन ने पार्टी नेतृत्व से मंत्री अशोक चौधरी की शिकायत जो है वो की थी। अब ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी जो है काफी ज्यादा भड़क गए। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि आखिर ललन सिंह जो कि पार्टी में ही आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ता है और ऐसे में अशोक चौधरी भी कार्यकर्ता है। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात सुनकर मंत्री अशोक चौधरी की भड़क गए। उन्हें कहा कि वो कौन होते हैं कहीं जाने से रोकने वाले। अशोक चौधरी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताकर पूछ कर जाते हैं। इसके बाद ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच बहस और तीखी बहस होने लगी। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं के बीच बचाव के बाद दोनों जो है शांत हुए हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे बीच बचाव का मामला चीजें जो है सामने आ रही है, तो अब ये मामला अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो कि विपक्ष को एक साथ करने की बात कर रहे थे, विपक्ष को एक साथ लेकर चल रहे थे, कह रहे थे विपक्ष को एक साथ आना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होगी तो सब एक साथ चलेंगे, सब एक साथ जो है मिलकर रहेंगे, सब एक साथ जो है आएंगे। तो ये सारी बातें जो है इनके द्वारा कही जा रही थी कि जो है
एक साथ मिलकर चलना, एक साथ मिलकर काम करने का जो इनका काम है वो अगर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे में ये सारी बातें करने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो जो है यहाँ पर अपनी ही पार्टी को नीतीश कुमार नहीं बचा पा रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि शायद जदयू जो है आरजेडी में अपना विलय कर ले, ये भी कहा जा रहा था कि आरजेडी उस तरीके से आप कहिए कि जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी, उनको लेकर भी इनके सॉफ्ट कॉर्नर की बात सामने आ रही थी जो इनके पार्टी के नेताओं को नहीं पसंद थी। हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा भी जो है बयान दे रहे थे। जो उपेंद्र कुशवाहा कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, वही उपेंद्र कुशवाहा के बयान और बदले नजर आए। उन्होंने अब आलम ऐसा था कि उन्होंने कहा कि अगर कभी नीतीश कुमार को खून की जरूरत भी पड़ेगी तो सबसे पहली पंक्ति में उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहेगा। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार एक अच्छे व्यक्ति है, तो उनके भी सुर बदले नजर आए। तुरंत जो है कैबिनेट की बैठक बुला ली गई। विपक्ष को एक साथ रखने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को अब ये पसंद नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग लगातार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा उपयुक्त व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए। ललन सिंह भी कई बार जो है बयानबाजियां कर चुके हैं। हाल ही फिलहाल में उनके आवास के बाहर, उनके कार्यालय के बाहर भी नारे लगे थे, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, हमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए चाहिए। नीतीश कुमार ने इतने सालों तक बिहार का नेतृत्व किया है और अब जो है देश और दुनिया के जो है देश के लोग चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर जो है देश का भी नेतृत्व करें। तो ये बातें जो है इनके द्वारा कही जा रही थी। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो सबको साथ लेकर चलते हैं, नीतीश कुमार जो सबको ये कहते हैं कि हम एक साथ हैं, हम विपक्ष को एक साथ लेकर चलेंगे, हम एक साथ आने की जरूरत है। जाकर शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप कहेंगे, नीतीश कुमार जाकर ममता बनर्जी से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले, तमिलनाडु गए, स्टालिन से मिले, वहां पर भी कई सारे लोगों को अगर आप देखेंगे, सारे विपक्षी नेताओं के यहाँ, शरद पवार के यहाँ भी गए, सबको एक साथ लेकर आए, सबको कंसेप्ट समझाया, एकता की मिसाल लेकर चल रहे थे। लेकिन उनकी पार्टी में ही अब दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है। अब उनकी पार्टी में ही दो बड़े और सबसे बड़ी बात, दो करीबी नेता है। अशोक चौधरी भी करीबी है, ललन सिंह भी बहुत करीबी है नीतीश कुमार के, और ऐसे में दोनों ही अगर आप देखेंगे आपस में भिड़ रहे हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार को बीच बचाव करना चाहिए, क्योंकि बाकी नेताओं ने जो है वहां पर खड़े जो थे उन्होंने बीच बचाव किया। नीतीश कुमार ने बिना कोई रिएक्ट किए, बिना कोई रिएक्शन दिए नीतीश कुमार वहां से जो है चलते बने, वहां पर उन्होंने किसी तरीके की कोई बात जो है नहीं कही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जदयू में दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है, दो बड़े और दिग्गज नेता आपस में भिड़ते नजर आए। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।